हाँ जी। कि काल के जो यूनिट्स हैं उसमें सबसे पहले है समय। तो काल हम्म। को समय भी बताया है, तो समय कितना सेकंड का होता है? खैर सेकंड का तो ही नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों सेकंड होते हैं, तो कितने सेकंड होते हैं या कितना क्या होता है? समय क्या है? और उसको आत्मा भी बता दिया है। तो ये बड़ा विचित्र है, बहुत हम्म। कंफ्यूजिंग है, हम्म। तो उस पर प्रकाश डालिए। जी, आपका प्रश्न है कि काल को समय बताया गया है। समय कितने समय का है? हम्म। समय वह है जो समय शून्य है। समय समय शून्य है, क्योंकि समय का मतलब है जिसका कोई विभाजन ही नहीं हो सकता है। शब्द भी बड़ा गहरा है। समय। समय यानी सहमय, जिसको हम समझने के लिए कह सकते हैं इंक्लूडेड, सबको समाहित किए हुए। सहमय, सबके साथ समाहित है जो। तो जो समय है वह अखंड और अविभाज्य इकाई है काल की। काल की सबसे सूक्ष्म, अखंड, अविभाज्य इकाई को समय कहा गया। ऐसे तो हमने 24 घंटे को भी काल बोला है, हमने महीनों को भी काल बोला, वर्ष को भी काल बोला। फिर हमने काल के आधार पे कितने सारे गणित पैदा कर दिए, कितने सारे डिजिट्स पैदा कर दिए। लेकिन जो एब्सोल्यूट काल है उसको समय कहा गया। और एब्सोल्यूट काल का ज्ञान जिस चेतना को हो रहा है उसको समय चेतना, उसको आत्मा कहा गया। क्योंकि ये, इसको अनेक दृष्टि से समझा जा सकता है। विराट गुरु जी की दृष्टि में आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करती हूँ। विराट गुरु जी 6 द्रव्यों को समझाते हुए बताते थे कि ये सृष्टि एक रंगमंच की तरह है। रंगमंच मतलब थिएटर, जिसमें अपन मूवीज देखते हैं, या थिएटर जिसमें सब लोग नाटक करते हैं। तो ये सृष्टि एक रंगमंच की तरह, एक थिएटर की तरह है। तो इस थिएटर में जो आकाश है वो प्लेटफॉर्म की तरह है। आकाश प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दो लोग रोल कर रहे हैं, एक जीव और एक पुद्गल। ये दोनों एक्टर है। जीव भी एक्टिंग कर रहा है, पुद्गल भी एक्टिंग कर रहा है। पुद्गल जो एक्टिंग कर रहा है वो जीव के प्रभाव से पुद्गल एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि पुद्गल में क्रिया शक्ति तो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की शक्ति पुद्गल में नहीं है, क्योंकि उसमें सचेतना नहीं है। तो जीव और पुद्गल दोनों जो एक्ट कर रहे हैं, उनके एक्टिंग में जो सहायक बन रहे हैं वो धर्म और अधर्म है। धर्म और अधर्म की सहायता से इस रंगमंच पर जीव और पुद्गल एक्ट कर रहे हैं। और आकाश एक प्लेटफॉर्म है। और आकाश अपने इस प्लेटफॉर्म पर उसके अपने तीनों आयामों के साथ, आकाश के 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आकाश अपने इन तीनों आयामों के साथ में गहराई में भी मौजूद है, और गहराई का नाम काल है। चौथा आयाम और है इस अस्तित्व का, इस रंगमंच का, उसका नाम है गहराई, डेप्थ, जिसको विराट गुरु जी वर्ड देते थे कालाई, कि ये काल में भी आकाश मौजूद है। और आकाश में ही ये सारे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये सब आकाश में मौजूद है। और आकाश अपने इन सारे आयामों के साथ में काल में मौजूद है। और उस काल का, उस गहराई का बोध जिसे हो रहा है वह ये जीव है। इसीलिए इस सारे आयामों के साथ, काल के तीनों आयाम अगर हम समझना चाहें तो 3 आयाम है, अदरवाइज कोई भी आयाम नहीं है। फिर भी हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 आयाम इसको बांटे हैं सम, खाली एक अपेक्षा से। तो इन सारे आयामों के साथ काल समय में मौजूद है। समय यानी क्षण में। और उस क्षण का ज्ञान चूंकि जीव में है, इसीलिए समय अपने सारे आयामों के साथ जीव में मौजूद है। इसीलिए जीव को जैन दर्शन में, जीव आत्मा को समय भी कहा गया। और मुक्त आत्मा को समय नाथ भी कहा गया, कि वो समय के स्वामी हो गए, समय के नाथ हो गए। उनको समय, पूर्ण एब्सोल्यूट टाइम उनके भीतर
प्रकट हो गया, ऐसे समझ लो कि वो भीतर बाहर एब्सोल्यूट हो गए, क्योंकि पूर्णतः निरपेक्ष हो गए। तो उस समय को आत्मा कहा गया। और ये समय क्या है? सहमय, सबको समाहित किए हुए है, यानी सबके साथ है। अब अब सबके साथ को उन्होंने कितना प्यारा वर्ड दिया, समय। स स संबोधन को कहते हैं, स जुड़ने को कहते हैं। और मैं यानी जैसे इसमें अपन बोलते हैं इसमें, तो ये समय सबके साथ समाहित है, जो सब में जुड़ा हुआ है, जो इसीलिए समय सब में है, या सब में सब कुछ समय में है। और जो सब कुछ समय में है उसका ज्ञान इस आत्मा को है, इस चेतना को है, इसलिए इस आत्मा को समय कहा गया। अब ये एक अपेक्षा से कई कई बात है, इसी समय को हम और अन्य एक अपेक्षाओं से समझ सकते हैं। लेकिन ये एक अपेक्षा के बाद भी हमारे भीतर हमारी एक समझ डेवलप कर जाए और हमें अस्तित्वगत रूप से समझ में आ जाए, तो बाकी अपेक्षाओं की आवश्यकता नहीं बचेगी। हमें ये समझ में आ जाएगा कि यही समय है, जो मैं हूँ वही समय हूँ, और मुझ में ही सब कुछ समाहित है, और मैं सब में समाहित हूँ। इसीलिए जैसे स्वामी राम जिनका कोई अनुभव हुआ, संत कबीर जिनको ये अनुभव हुआ, तो वो एक बात कहते थे, स्वामी राम कहते थे कि सभी में सभी से जुदा मैं ही मैं हूँ। मैं सभी में हूँ, सभी से हूँ, सभी सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, और फिर भी मैं सबसे जुदा हूँ। अब ये बातें, ये ऐसी उलट बांसी सी लगेगी, जैसे कबीर बोलते थे कि हैरत हैरत हे सखी, रया कबीर हैराई, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हैरत जाए। वो कहते हैं हैरानी हो रही है, बूंद समुद्र में समा गई, समय हो गई। फिर कहते हैं हैरत हैरत ये सखी रहा कबीर हैराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हैरत जाए। ये पूरा समुद्र ही बूंद में समा गया। पहले लगता था बूंद समुद्र में मिल गई, अब लगता है पूरा समुद्र बूंद में मिल गया। तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये समय की बात कर रहे हैं। सब में सब में समाहित हो जाने की बात कर रहे हैं। और सब में समाहित हो जाने में, यानी कि अपना ये मैं है ना, वो विलीन हो जाए। ये मैं के विलीन हो जाने में ही मुक्ति है, इसी में मोक्ष है। यही विराट है, यही आनंद है, यही निर्वाण है, कि मैं समाप्त हो जाए। तो मैं जब समाप्त हो जाता है तो समय प्रकट होता है। तो समय का ज्ञान जिसको है, उसको हमने आत्मा बोला। इसीलिए आत्मा को महावीर ने समय शब्द दिया। और समय का ये बोध कैसे होता है? तो बोले हम अपने ही भीतर ठहर जाए। ये हमारी चेतना जो बाहर इधर उधर विभागों में भटक रही है, खंड 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 पुद्गलों में आकर्षण विकर्षण के प्रभाव से गति कर रही है, अगर ये किसी भी प्रभाव और विभाव में न रह करके स्वभाव में आ जाए, तो स्वभाव समय है। और स्वभाव में हम सब में मिले हुए हैं, लेकिन हम है ही नहीं, और हम है लेकिन सब में मिले हुए हैं। तो बड़ा एक आ, बोलने में तो विचित्र सा कहना होगा, लेकिन ये अनुभवगत, हमारा अस्तित्वगत, हमारी जो स्थिति है, जो संभावना है, वह उजागर हो जाती है। तो समय आत्मा है। और काल की अपेक्षा से देखें तो काल का अंतिम अविभाज्य अंश को समय कहा गया है, और समय आत्मा को कहा गया। और इसको विराट गुरु जी की दृष्टि से देखें तो आकाश अपने सारे आयामों के साथ समय में मौजूद है। तो आकाश एक प्लेटफॉर्म है, और आकाश से भी डेप्थ प्लेटफॉर्म समय है। मतलब दो प्लेटफॉर्म है, आकाश भी प्लेटफॉर्म है और काल भी प्लेटफॉर्म है। और आकाश पूरे आयामों के साथ काल में मौजूद है, और काल का पूरा ज्ञान आत्मा में मौजूद है। इसीलिए जीव आधार है, जीव में सारा ज्ञान है। इसीलिए जीव को समय कहा गया, महावीर ने जीव को समय कहा। जय हो। अद्भुत, अद्भुत। एक जिज्ञासा और थी, आज मैं ले लूं?